हेलो बच्चों, गिवन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गिवन एजुकेशन पर बच्चों आपको मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ में नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में बच्चों हम पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय। और शेषफल प्रमेय के बच्चों हमारे 4 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। और जो हमारा टाइप चल रहा है बच्चों टाइप नंबर 5। और जहाँ बच्चों टाइप नंबर 5 में आप लोगों को बताया जा रहा है भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य पर आधारित क्वेश्चनों को बताया जा रहा है। और जहां बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझाया भी जा रहा है। और बच्चों आज उसी से ही रिलेटेड है हमारा भाज्य, भागफल और शेषफल पर आधारित क्वेश्चनों से ही रिलेटेड है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, जहां हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आज कंसेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या है, एक संख्या बच्चों यहाँ n है। और बच्चों इसी n को यदि मैं 27 से भाग दूं तो बच्चों हमारा शेष बचता है 11। बच्चों शेष फल बचता है हमारा 11। एक n कोई एक संख्या है और बच्चों इसी n को यदि मैं 27 से भाग दूं तो हमारा शेषफल बचता है बच्चों 11। और यदि इसी संख्या को मैं 9 से भाग दूं, इसी संख्या n को 9 से भाग दूं तो बच्चों यहाँ पूछा जा रहा है कि शेषफल क्या होगा। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ क्या है, यहाँ हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यदि हमारे सामने इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों। ऐसे क्वेश्चनों को मैं दोनों तरीके से आप लोगों को करना सिखाऊंगा। एक हम बेसिक मेथड से करेंगे और दूसरा करेंगे बच्चों हम शॉर्ट मेथड से। तो सबसे पहले हम बेसिक से करके देखते हैं बच्चों हमारा आंसर। यहाँ हम इसको करने वाले कैसे हैं। तो कोई संख्या है बच्चों n कोई एक संख्या है और इसको बच्चों हमें भाग देना है 27 से। और जैसे ही बच्चों हम इस n संख्या को 27 से भाग देंगे तो बच्चों हमारा यहाँ शेषफल कितना बच रहा है 11। n एक संख्या है बच्चों और इस n को हम 27 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल बच रहा है हमारा 11। और जो कि बच्चों हमें यहाँ से भागफल भी नहीं दिया गया है, हम भागफल मानेंगे बच्चों यहाँ x। हमारा भागफल है x। किसी संख्या n को 27 से भाग देने पर हमारा भागफल आता है x और शेषफल आता है बच्चों हमारा 11। तो ये पूछा जा रहा है कि वह नंबर क्या होगा। तो बच्चों क्या होता है वह नंबर, ध्यान देना। यहाँ नंबर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ नंबर बराबर होता है हमारा भाजक और भागफल की गुना होती है बच्चों। और प्लस क्या कर देते हैं, इसमें शेषफल को ऐड कर देते हैं। बच्चों मैंने क्या बताया, भाजक की गुना होती है यहाँ और गुना भागफल होता है। और बच्चों लास्ट पे क्या करते हैं, हम यहाँ शेषफल को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमारा नंबर क्या आ गया है बच्चों, यहाँ से नंबर क्या आ गया है 27 गुना x प्लस 11। 27 गुना x प्लस 11 हमारा n बराबर क्या आ गया है बच्चों 27 गुना x प्लस 11। अब दूसरी बार क्या पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ यदि इसी संख्या n को 9 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। यदि इसी संख्या को बच्चों, इस संख्या n को 9 से भाग किया जाए तो हमारा शेषफल क्या होगा। यदि बच्चों में इस संख्या को n को 9 से भाग कर रहा हूं तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ x क्या होगा बच्चों, यहाँ ध्यान रखना x हमारा क्या होता है, यहाँ x एक हमेशा नेचुरल नंबर होगा। x क्या होगा बच्चों, एक हमेशा नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल मतलब बच्चों प्राकृत संख्या। x एक हमेशा क्या होगी बच्चों, एक प्राकृत संख्या होगी। और बच्चों प्राकृत संख्या है तो x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ x का मान हम क्या क्या रख सकते हैं बच्चों, x के बराबर क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 और ऐसे ही बच्चों अनंत तक हम x का मान
कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ क्या है बच्चों, जैसे ही मैं n को भाग करूंगा, यानी n का मतलब है बच्चों 27 गुना x प्लस 11 को जैसे ही मैं किससे भाग करूंगा बच्चों 9 से, और x का मान बच्चों हम इसमें से कुछ भी रख सकते हैं। x का मान हम प्राकृत संख्याओं में से कुछ भी रख सकते हैं। यदि 1 रख करके देखूंगा x का मान, तो बच्चों हमारा 27 गुना 1 हो जाएगा 27, और जैसे ही बच्चों ये 27 हो जाएगा तो ये संख्या हमेशा 27 किससे कट जाएगी बच्चों, 9 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, यहाँ विभाजित हो जाएगी। और यदि बच्चों में x का मान यहाँ 2 रख करके देखता हूँ तो हमारा यहाँ क्या आता है बच्चों, 27 दूनी होते हैं यहाँ 54, और तब भी बच्चों हमारा 54 भी किससे विभाजित हो रहा है, ये बच्चों 9 से, तब भी क्या हो रहा है, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि यदि x का मान में कुछ भी रख पा रहा हूँ, यहाँ से x का मान में यहाँ से कुछ भी रख पा रहा हूँ, वह संख्या हमेशा जो भी x का मान रखने पर हमारा 27 गुना x आ रहा है, वह हमेशा किसका मल्टीपल आ रहा है बच्चों, 9 का मल्टीपल आ रहा है। अर्थात वह हमेशा वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से क्या हो रही है बच्चों, वहाँ विभाजित हो रही है। तो ध्यान देना बच्चों, यह संख्या हमेशा यहाँ तक किससे पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है बच्चों, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। बच क्या गया है बच्चों, हमारा जो विभाजित नहीं हुआ है केवल और केवल 11। यदि 9 से 11 को भाग दूंगा बच्चों यहाँ में, तो हमारा शेषफल कितना बचेगा बच्चों, 2। तो अर्थात हम कह सकते हैं 9 से, यदि उसी संख्या n को 9 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना आ रहा है हमारा, यहाँ शेषफल कितना आ रहा है, तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ अब मैं यहाँ बताने क्या वाला हूँ। यह पार्ट जो होगा हमारा 27 गुना x, 27 गुना x, यह हमेशा किसका मल्टीपल है बच्चों, यह 54 का मल्टीपल है। x का मान हम कुछ भी रख रहे हैं, लेकिन ये हमेशा किसका मल्टीपल है बच्चों, यहाँ 9 का मल्टीपल आ रहा है हमारा। 9 का मल्टीपल आने का मतलब है बच्चों कि यह संख्या जो भी आ रही है बार बार मल्टीपल करने से, यह 9 का क्या है, हमेशा बच्चों एक गुणज है। तो 9 का गुणज है, तो बच्चों इसका मतलब ये पार्ट हमारा किससे विभाजित हो रहा है, हमेशा 9 से विभाजित हो रहा है। और बच कौन सा पार्ट गया है बच्चों, जो हमारा यहाँ शेषफल बच रहा था, पार्ट कौन सा बच रहा है बच्चों, हमारा जो विभाजित नहीं हो रहा है, हमारा जो ये शेषफल है बच्चों, ये हमारा पार्ट 9 से क्या नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है। इसी पर ही आधारित एक क्वेश्चन को करें बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना, क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1 है, यदि संख्या n को 44 से भाग किया जाए तो शेषफल 30 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या n को 11 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बच्चों क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या n को 44 से भाग किया जाए तो शेषफल हमारा 30 आता है, और यदि उसी संख्या n को बच्चों 11 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे, एक मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा बेसिक मेथड से, और एक बताऊंगा बच्चों शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों आइए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन है हमारा, कोई एक संख्या है बच्चों n को हम भाग कर रहे हैं, n को भाग कर रहे हैं बच्चों हम 44 से, और शेषफल कितना आ रहा है बच्चों, हमें शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है,
30 प्राप्त हो रहा है। और बच्चों मैंने बताया था कि यहाँ हम मान लेंगे भागफल x, और x कोई भी एक प्राकृत संख्या हो सकती है बच्चों। तो मैं यहाँ x की जगह क्या रखूंगा बच्चों, यहाँ 1 ही रखूंगा। x का मान क्या रखूंगा बच्चों, मैं यहाँ 1 रखूंगा। x की जगह हम कोई भी एक प्राकृत संख्या रख सकते हैं। अर्थात बच्चों फिर दूसरी बार क्या बोला गया है, यहाँ दूसरी बार क्या बोला गया है, पहले इसको बच्चों हम समीकरण बना लेते हैं। क्या होता है बच्चों, ये n बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो क्या हुआ बच्चों, n बराबर क्या होता है यहाँ 44 गुना x, और प्लस बच्चों क्या हो जाता है यहाँ शेषफल। शेषफल कितना है बच्चों यहाँ 30। और ये बोला जा रहा है कि यदि इस संख्या को 44 से भाग किया जाए, इस संख्या को 44 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आना चाहिए बच्चों, हमारा 30 आना चाहिए। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 44 गुना x प्लस 30 को 44 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आना चाहिए बच्चों, हमारा 30 आना चाहिए। तो बच्चों चेक करते हैं कि हमारा ये 30 आएगा भी या नहीं आएगा। तो मैंने ये बताया था बच्चों हम x की जगह कोई भी एक प्राकृत संख्या रख सकते हैं। x की जगह यदि मैं 1 रखूँ यहाँ तो 44 गुना 1 हो जाएगा, अर्थात बच्चों हमारा यहाँ मल्टीपल क्या आएगा 44। और जैसे ही 44 को मैं 44 से काटूंगा तो बच्चों हमारा यहाँ शेषफल क्या आ रहा है 0। तो बच्चों जैसे ही मैं यहाँ 0 को 30 में ऐड करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 30, और बच्चों इसको भाग कर रहे हैं हम 44 से। जैसे ही हमारा भाजक से बच्चों भाज्य छोटा आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा। तो हमारा शेषफल कितना आया है बच्चों यहाँ 30, और उसने बोला भी कितना था कि शेषफल कितना आ रहा है बच्चों यहाँ 30। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ये 44 से 30 विभाज्य नहीं है, अर्थात हमारा शेषफल ही क्या है बच्चों यहाँ 30 है। तो बच्चों हमारा शेषफल क्या आ गया है 30 है। तो ये बात हमारी सत्य हो गई है कि किसी संख्या n को यदि 44 से भाग किया जा रहा है तो शेषफल क्या आ रहा है। अब उसने दूसरी बार क्या बोला है बच्चों, हमें यदि इसी संख्या को यानी n को 11 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा बच्चों। अब हमारी संख्या n क्या है, n क्या है बच्चों, हमारी संख्या n को हम यानी 44 गुना x प्लस 30 को बोल रहा है इस संख्या को यानी n को। n क्या आया बच्चों हमारा 44 गुना 30x प्लस, तो 44 गुना x प्लस 30 को ये बोल रहा है कि 11 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बच्चों मैंने यहाँ भी बताया था कि ये जो भी ये पार्ट होगा हमारा, ये हमेशा हमारा किसका मल्टीपल होगा, हमेशा बच्चों ये हमारा भाजक का मल्टीपल होगा। ये जो भी हमारा पार्ट होगा ये हमेशा भाजक का मल्टीपल होगा। अर्थात मल्टीपल होने का मतलब ये है कि बच्चों यह संख्या, ये जो भी संख्या रही होगी ये किससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जानी चाहिए, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जानी चाहिए। तो बच्चों यदि मैं x का मान यहाँ कुछ भी रख ले रहा हूँ तो हमारा मान हमेशा फिर भी ये किससे विभाजित हो जा रहा है, 11 से विभाजित हो जा रहा है। तो बच्चों यहाँ हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमेशा किससे विभाजित होगा, हमारा भाजक से विभाजित होगा। तो कौन सा पार्ट बचेगा केवल बच्चों, जो भाजक से विभाजित नहीं होगा, जो हमारा शेषफल होगा। तो बच्चों हमारा शेषफल क्या था यहाँ 30। यही पार्ट है जो हमारा भाजक से भागफल नहीं हुआ है, जो उसने 2 बार से भाग करने के लिए बोला है उससे भाग नहीं हुआ है। ये वाला पार्ट ऐसा बचा है बच्चों, जब उसने 2 बार से 11 से भाग करने के लिए बोला तो ये वाला पार्ट हमारा 11 से भाग नहीं हुआ है। और यही पूछा जा रहा है कि बच्चों यदि इस पार्ट को मैं 11 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या होगा। तो बच्चों यहाँ हमारा 11 अभी 30 बचा है तो इसको 11 से भाग करूंगा 30 को, तो बच्चों कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, 22 पूर्ण 22 यहाँ 11 का मल्टीपल है। तो बच्चों शेषफल क्या बचेगा यहाँ 8 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा बच्चों यहाँ 8 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। तो बच्चों ये इतना सारा करने की जरूरत नहीं थी। आप लोगों को करना कैसे था, क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ मैं इस क्वेश्चन को ऊपर कर रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन था बच्चों, जो भी हमारा पार्ट बचा है बच्चों, कौन सा पार्ट बचे जा रहा है हमारा, ये वाला पार्ट तो हमारा हमेशा विभाजित हो जा रहा है। हमारा पार्ट बच जा रहा है ये शेषफल वाला,
हमेशा बच रहा है बच्चों ये। तो इसी शेषफल को हमें किसी पर भी ध्यान नहीं देना है, हम इसी शेषफल को जो हमारा बार बार बच जा रहा है पार्ट 11 से भाग करने पर, केवल इसी शेषफल को बच्चों क्या कर लेंगे, हम 11 से भाग कर लेंगे और इसको जैसे ही मैं काटूंगा तो बच्चों हमारा यहाँ शेषफल बचेगा 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया है बच्चों, एक ही लाइन में शेषफल कितना आ गया है 8। तो ऐसे करने हैं बच्चों ये क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें केवल और केवल शेषफल को ही भाग देना है बच्चों, शेषफल को ही भाग देना है बच्चों दूसरे वाले भाजक से। हमें हमेशा शेषफल को ही भाग देना है बच्चों दूसरे वाले भाजक से। तो दूसरे वाला भाजक था हमारा 11, मैंने शेषफल को भाग दिया जैसे ही, तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा आंसर 8 आ गया है। और यहाँ भी बेसिक से करने से भी क्या आया था हमारा आंसर 8 आया था। ये क्यों आया था बच्चों, मैंने आप लोगों को बेसिक से भी बता दिया है, शॉर्ट मेथड से भी बता दिया है। हमारा शॉर्ट मेथड भी बच्चों बेसिक से ही बनाए। हमने यहाँ से सीखा था कि हमारा केवल और केवल एक पार्ट बच जा रहा था, यहाँ जो ये शेषफल है ये भाग नहीं हो रहा था इस 11 से। तो हम हमेशा ऐसे ही आने वाले क्वेश्चनों में यही करेंगे बच्चों कि केवल और केवल शेषफल को भाग देंगे दूसरे वाले भाजक से। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे बच्चों, इसको उतारो अभी। क्वेश्चन है बच्चों हमारे 2, 3 और 4 नंबर। इनको कैसे करेंगे बच्चों, जैसे ठीक हमने अभी 2 क्वेश्चन किए, पिछले 2 क्वेश्चन किए, बिल्कुल ठीक ऐसे ही बच्चों इन क्वेश्चनों को भी हम समाप्त करेंगे। क्या बताया क्या गया है बच्चों, यहाँ हम इसको बिना पेन और पेपर के कैसे कर सकते हैं। मैंने ये बताया था बच्चों कि जो ये हमारा शेषफल है 17 बच रहा है, क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ बच्चों। किसी संख्या को 35 से भाग किया जाता है तो शेषफल हमारा 17 बचता है। जब उसी संख्या को बच्चों यहाँ छूट गया है हमारा कुछ, मैं भी इसको पूरा कर लेता हूँ। जब उसी संख्या को बच्चों 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, जब किसी संख्या को 35 से भाग किया जाता है तो शेषफल 17 बचता है। जब उसी संख्या को 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मैंने बताया था बच्चों कि हमें कुछ भी नहीं देखना है, केवल और केवल हमें ये देखना है कि ये वाली संख्या तो बच्चों हमारी इस भाजक की ये वाली संख्या हमारी मल्टीपल होगी। तो बच्चों देख लो यहाँ 7 का मल्टीपल 35 है कि नहीं है, 7 का मल्टीपल 35 है, अर्थात ये संख्या 7 से 35 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। एक संख्या ऐसी बचेगी जो 7 से विभाजित नहीं होगी। वो कौन सी संख्या है बच्चों, ये शेषफल है हमारा जो 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। बस हमें यही करना है बच्चों, इस 7 से इस 17 को विभाजित करके देख लेना है कि हमारी ये 17 है जो हमारा पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है या फिर यहाँ कुछ शेष बच रहा है। तो 7 से जैसे मैं इसको विभाजित करूंगा बच्चों, इसी को ही 7 से विभाजित करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, अर्थात हमारा शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ शेषफल क्या बच रहा है यहाँ 3। तो जो कि हमारा आंसर भी यही हो जाएगा 3। बच्चों मैंने आप लोगों को शॉर्ट से कैसे करना है बिना पेन के बता दिया है। अब आप लोग इतने वो हो गए हो बच्चे कि मतलब बिना बेसिक बताए आप लोग समझना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर। बेसिक से कैसे करेंगे इसको, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ केवल और केवल बेसिक से। मैंने पिछले 2 क्वेश्चन भी बेसिक से बता दिए हैं, एक और बेसिक से बता रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन हम शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। क्या था बच्चों, यहाँ एक संख्या है हमारी, संख्या है n, एक संख्या है n और बच्चों n, चलो मैं इसको भी ऐसे ही बता देता हूँ। इस n को 35 से भाग किया जाता है तो बच्चों शेषफल कितना बचता है हमारा 17। और ये बता था कि मैंने हमेशा ये भागफल को मानना है बच्चों x, ये x कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, कोई कुछ भी रख सकते हैं, प्राकृत संख्या कोई भी हो सकती है बच्चों x हमारी। और जैसे ही हम n का मान निकालेंगे तो n बराबर क्या होता है बच्चों, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है हमारा 35 और गुणा बच्चों करेंगे हम यहाँ x का कोई भी नंबर लिख सकते हैं और प्लस क्या करेंगे बच्चों यहाँ हम शेषफल। तो हमारा नंबर क्या आ गया है 35 गुणा x प्लस
17। और उसने ये बोला है बच्चों, यदि उसी संख्या को 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो संख्या क्या है बच्चों हमारी n, और n क्या है हमारा 35 गुणा x प्लस 17। और इसी को ही बोल रहा है बच्चों कि इसी संख्या को 7 से भाग किया जाए तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो शेषफल होगा, ये संख्या मैंने बताया था कि x की जगह यदि हम 1 भी रखेंगे तब भी ये 35 गुना 1 हो जाएगा तो 35 ही रहेगा, और ये 35 हमेशा 7 का मल्टीपल होगा। अर्थात बच्चों ये वाला पार्ट हमारा इस भाजक का हमेशा मल्टीपल होगा, हमेशा होगा, किसी भी क्वेश्चन में होगा। तो बच्चों एक ही पार्ट बच जाएगा हमेशा हर एक क्वेश्चन में, जो हमारा ये शेषफल होगा। ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, हम 7 से विभाजित करेंगे यहाँ और शेषफल बताएंगे। सो 7 से 17 को भाग दूंगा तो बच्चों हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, अर्थात शेषफल बचेगा हमारा यहाँ, शेषफल बचेगा बच्चों हमारा यहाँ, शेष बच रहा है जो वो बच रहा है बच्चों यहाँ 3। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, बेसिक से भी 3। मैंने आप लोगों को शॉर्ट मेथड भी बता दिया है, बेसिक भी बता दिया है। अब बच्चों हम जो क्वेश्चन करने वाले सारे शॉर्ट मेथड से करेंगे। अब मैं बार बार आप लोगों को बेसिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन क्वेश्चनों को हम बिना पेन के और पेपर के कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मैंने बताया कि बच्चों ये वाली संख्या तो हमेशा 13 से विभाजित होगी, हमें इसको विभाजित नहीं करना है, केवल 13 से हमें इस संख्या को विभाजित करना है जो शेषफल बच रहा है। तो इसको 13 से विभाजित करूंगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 13 चौका 52, 13 से इसको काटूंगा 53 को, यहाँ हो जाएगा 13 चौका 52। तो शेषफल कितना बच रहा है, केवल और केवल बच्चों यहाँ हमारा शेष बच रहा है यहाँ 1। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या को 119 से भाग किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है। यदि इसी संख्या को, जो ये संख्या थी बच्चों, 17 से भाग किया जा रहा है तो शेषफल क्या होगा। मैंने ये बताया था प्यारे बच्चों कि ये संख्या जो होगी हमारा, जो पहले वाला भाजक होगा बच्चों, ये हमेशा होगा दूसरे वाले भाजक का मल्टीपल होगा। जो पहले वाला भाजक होगा बच्चों वो दूसरे वाले भाजक का हमेशा मल्टीपल होगा। अर्थात 17 का मल्टीपल होता है बच्चों 119। ये वाला पार्ट 17 से पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगा, एक पार्ट बचेगा बच्चों जो 17 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, जो हमारा शेषफल है। जैसे ही मैं इसको 17 से भाग करूंगा प्यारे बच्चों तो हमारा शेष बचेगा यहाँ 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, शेषफल यहाँ आंसर आ जाएगा 2। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को अब हम आगे को करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अभी हम। अभी इन तीनों क्वेश्चनों को उतारो आप लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को हम ध्यानपूर्वक करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को बच्चों शॉर्ट मेथड से और बेसिक मेथड दोनों से बताने वाला हूं, और फिर बाकी के 2 क्वेश्चन हमारे बचेंगे बच्चों जो हमारे 6 और 7, इसको हम करेंगे शॉर्ट मेथड से। तो क्वेश्चन इस प्रकार है बच्चों, यहाँ बेसिक से करेंगे तो हम कैसे करेंगे। किसी संख्या m को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि m स्क्वायर को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। एक संख्या m है बच्चों हमारी, इस m को 6 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल बच रहा है 4। और 2 बार से बोल रहा है यदि इस संख्या के, यानी इस संख्या के स्क्वायर को, यानी बच्चों m स्क्वायर को 6 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो करेंगे इस प्रकार बच्चों, हम इसको बेसिक से कैसे करेंगे। एक संख्या हमारी m है, m को भाग देना है बच्चों हमें 6 से। 6 से भाग देने पर हमारा शेष बच रहा है यहाँ 4। और मैंने बताया है आप लोगों को कि हम भागफल कुछ भी मान सकते हैं। x बराबर हमारा कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 या फिर कोई भी एक, अनंत तक कोई भी संख्या मान सकते हैं हम।
यहाँ यदि हमें m चाहिए यानी बच्चों हमें संख्या चाहिए होगी तो हमारी संख्या बनेगी, हम कर देते हैं। यहाँ संख्या क्या होती है हमारी, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाजक है 6 और भागफल है बच्चों हमारा x और शेषफल है यहाँ 4। ये हमारा यहाँ से क्या आ गया है, m का मान आ गया है, यानी हमारा नंबर आ गया है जिस संख्या को मैं भाग दे रहा था बच्चों किससे, 6 से। तो हमारा वो नंबर आ गया है। अब m उसने क्या बोला है कि यदि इस m का क्या कर दिया जाए बच्चों, स्क्वायर कर दिया जाए, और स्क्वायर करने के बाद यहाँ इस संख्या को क्या किया जाए बच्चों, 6 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो m का यदि स्क्वायर कर दूं बच्चों, यहाँ m स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये m का स्क्वायर कर रहे हैं तो इस संख्या का भी क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 गुणा x प्लस 4 और इसका क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ये स्क्वायर कर देंगे। अब बोल रहा है कि यदि इस संख्या को यहाँ 6 से भाग किया जाए दोबारा से तो शेषफल क्या होगा। इस संख्या को 6 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा बच्चों, कुछ भी रहा होगा शेषफल। यहाँ यदि मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ और x की जगह 1 रख रहा हूँ और 6 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारा 36 आ जाएगा। और जैसे ही 36 की गुना 1 में होगी तो हमारा हो जाएगा ये 36। अर्थात हम इस नंबर के साथ में, इस पार्ट के साथ में हम कुछ भी कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं या मल्टीपल कर रहे हैं किसी नंबर के साथ में, ये संख्या हमेशा विभाजित हो रही है बच्चों, 6 से विभाजित हो रही है। तो ये तब भी हमारी किससे विभाजित हो गई है, वर्ग करने पर भी 6 से विभाजित हो गई है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ये संख्या हमेशा जो भी बनेगी हमारी 6 से हमेशा विभाजित होगी। एक संख्या ऐसी बचेगी जो हमारी 6 से विभाजित नहीं हो रही है, तो बच्चों एक बच गया हमारा शेषफल जो 6 से विभाजित नहीं हो रहा है। अर्थात हम यहाँ शेषफल का भी क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे, क्योंकि पूरी संख्या का क्या है यहाँ वर्ग है। जैसे ही मैं शेषफल का वर्ग करूंगा जो हमारा शेषफल बचा है बच्चों 4 स्क्वायर बचा है, यहाँ 4 की घात 2 बचा है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 16। और 16 को जैसे ही मैं 6 से भाग करूंगा तो बच्चों हमारा शेषफल आएगा 4। तो हमारा शेषफल क्या आएगा बच्चों, यहाँ 4। अर्थात हम कह सकते, बच्चों में यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हम उस संख्या के साथ में जो भी उस नंबर उस संख्या के साथ में करेंगे वो ही सब कुछ बच्चों वहाँ शेषफल के साथ में होगा। जैसे ही मैंने जो हमारी संख्या थी उसका वर्ग किया तो वो ही बिल्कुल ठीक वही वाला जो हमारा वर्ग है बच्चों किसके साथ में हुआ, शेषफल के साथ में। अर्थात मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो भी हम संख्या के साथ में कर रहे हैं वही हमारा शेषफल के साथ में हो रहा है। अर्थात बच्चों जो भी हमारी संख्या होती है, जो हमारा भाजक होता है हमेशा भाजक से ही कट जाता है। एक संख्या ऐसी बचती है शेषफल जो भाजक से नहीं कटेगा। जैसे यहाँ बच्चों मैंने यहाँ 4, हमारा शेषफल 4 था तो, और उसने बोला था कि संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो यहाँ शेषफल का भी क्या हो गया है, वर्ग हो गया है। और जैसे ही शेषफल का वर्ग किया तो संख्या क्या आ गई है हमारी, शेषफल कितना हो गया है 16। और कभी भी बच्चों जो हमारे जो भाजक होता है भाजक से बड़ा हमारा भाज्य कभी भी नहीं होता है। तो इसको छोटा बनाएंगे बच्चों हम, जब तक ये शेषफल हमारा हमेशा बच्चों भाजक से छोटा ही होता है। तो हमारा शेषफल कितना आ गया है, 6 से भाग करने पर भाजक हमारा 6 हो गया है और शेषफल कितना आ गया है बच्चों 4। तो हमारा भाजक से छोटा शेषफल हो गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो गया है, 4 आ गया है। शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों हमें ये वाला क्वेश्चन करना है बिना पेन और कॉपी के। इसको भी कैसे करेंगे, यदि किसी संख्या को 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बच्चों हमें ये वाला पार्ट हमें नहीं, इसमें कुछ भी यहाँ छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमेशा इस वाले पार्ट से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। एक पार्ट ऐसा बचता है शेषफल जो हमारे इस भाजक से भाग नहीं होता है। जो भी उसने बोला है बच्चों, उसने बोला है कि उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग किया जाता है। तो मैंने ये बताया कि जो
जो हमारा भाजक के साथ में वर्ग होगा उसके साथ साथ में किसका वर्ग होगा बच्चों, 5 का भी वर्ग होगा। अर्थात हम सीधे सीधे इसी 5 का वर्ग करेंगे। तो जैसे ही 5 का वर्ग करेंगे हमारा नंबर आएगा बच्चों 25। और ये बोल रहा है कि इस 25 को 7 से भाग किया जाता है, तो शेषफल क्या आ गया, तो 25 को 7 से भाग करूंगा, 7 या 21। तो बच्चों हमारा शेषफल यहाँ भी क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, 4 आ रहा है, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जब किसी संख्या को 9 से भाग किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि उसी संख्या के घन को, इस बार बच्चों हमें घन को बता रहा है कि उस संख्या के घन को 9 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है। हमें कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, केवल और केवल जो उसने संख्या के साथ में करने को बोला है वही हम शेषफल के साथ में करेंगे। तो हमें 4 का क्या कर देना चाहिए, यहाँ घन कर देना चाहिए। और जैसे ही 4 का घन करेंगे बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा 64। और इस 64 को हमें भाग देना है 2 बार से, 9 से। तो 9 से ही जैसे मैं इसको भाग करूंगा 9 सत्ते 63 हो जाएगा। हमारा यहाँ शेषफल बचेगा 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1। ऐसे ही बच्चों एक क्वेश्चन अंतिम हम अभी करेंगे, जो कि अंतिम बच्चों पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों फिर हम अगले आने वाली क्लास में भी करेंगे, इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। आई होप बच्चों अभी तक आप लोगों को 5 और 6 और 7 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी इन्हीं तीनों क्वेश्चनों पर आधारित है, इसीलिए आप उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़े और करें। ठीक है बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। अभी सब पहले आप लोग इन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को और 7 को उतारो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। और कल की क्लास में भी हम इसी क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग अच्छे से समझें। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, जब किसी संख्या n को 12 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। यदि उसी संख्या के 8n² + 7 को 12 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बच्चों मैंने ये बताया कि जो हमारा संख्या के साथ में जो भी किया जाता है वही हमारा शेषफल के साथ में हो जाता है। यहाँ ये बोला जा रहा है कि संख्या का क्या किया जा रहा है, केवल और केवल बच्चों इस पार्ट पर ध्यान दो, संख्या का यहाँ n² किया जा रहा है। तो यहाँ हमारा इस शेषफल का भी क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात हमारी यहाँ से नई संख्या क्या बनेगी, यहाँ से हमारा 8 तो होगा ही होगा प्यारे बच्चों। और एक क्या बनेगा, यहाँ मल्टीपल में होगा ये हमारा n, यानी 5 का क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, और प्लस यहाँ लास्ट में क्या है बच्चों 7। हम जो जैसा है बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे बाकी को। और यहाँ इसको बोल रहा है कि यदि अब इस संख्या को 12 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ जैसे ही मैं इस 5 का वर्ग करूँगा तो ये अगली लाइन में हो जाएगा हमारा 8 मल्टीपल है बच्चों यहाँ 25 + 7 डिवाइडेड बाई 12। जैसे ही मैं इसको 12 से भाग करूँगा तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। 25 को भाग करूँगा 12 से तो रिमाइंडर आएगा 1। और बच्चों यहाँ जैसे मैं 8 की गुना 1 में करूँगा तो हमारा यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों 8। और 8 को जैसे ही मैं +7 में ऐड करूँगा ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 8 और 7 हो जाएगा बच्चों यहाँ से हमारा 15। और 15 को जैसे ही मैं 12 से भाग करूँगा तो हमारा शेषफल बचेगा बच्चों यहाँ से 3। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ 3। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, इसको भी हम बिना
पेन और पेपर की कर सकते थे। हमें करना क्या था, केवल और केवल बच्चों इस 5 का क्या करना था, स्क्वायर करना था और सीधे इसको 12 से डिवाइड करना था। हमारा शेषफल 1 होता और इस शेषफल की गुना करते बच्चों हम इस 8 में करते और इस 8 को फिर बच्चों हम करते 7 में ऐड, 8 7 15 हो जाते। फिर से 2 बार से 15 को 12 से भाग देते तो बच्चों हमारा शेषफल कितना आता, शेषफल आता हमारा 3। आई होप आप लोगों को यह क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों इस क्लास को यदि आप लोगों को कहीं भी इस क्लास में डाउट रह गया है तो यहाँ मैं इस क्लास को कल यूट्यूब पर डाल दूंगा। आप लोग इस क्लास को यूट्यूब पर दोबारा से फिर से देख सकते हैं। यदि आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग यूट्यूब पर उस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हो। आज के लिए इतना ही।